हेलो साथियों, चलिए आज हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुल विभाजित संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? कुल विभाजित संख्याएं। देखिए, कुल विभाजित संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। देखिए, कुल विभाजित संख्या में क्या बात है, क्या बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम लोग गौर करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक गिनती में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है या 2 से विभाजित हैं, कुछ भी लिखिए, 3 से विभाजित हैं, तो आपको विभाजित संख्या में क्या बात याद रखना है, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे कहने का मतलब है भाई कि अब बताइए 1 से लेकर 10 तक गिनती में कौन संख्या 3 से कटेगी? 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, इसके अलावा और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि 1 से लेकर 10 तक गिनती में कुल विभाजित संख्याएं कितनी है जी? 3 है। किससे विभाजित? 3 से विभाजित होने वाली। तो अगर ये आपका 1 से 100 तक पूछ देता तो फिर 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए प्रॉब्लम होता कि नहीं? तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिए। कुल विभाजित संख्या निकालने के वास्ते क्या करना है, जो आपकी संख्या का अंतिम पद हो उसी में विभाजित संख्या जिससे कहा जाए भाग कर दीजिए। 3 त्रिका 9 और बचा शेष कितना? 1। शेष से कोई मतलब नहीं है, जो आपका भागफल आएगा वही विभाजित संख्या होगी, अर्थात विभाजित संख्या कितनी होगी? 3। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बात है। जैसे अगर बात कहा जाए कुछ इस प्रकार, ठीक, जैसे कहा जाए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एक से लेकर 100 तक गिनती में 3 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए, आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझना है। इसका मतलब कि आपको अंतिम पद उठाना है कितना जी? 100। 100 में किससे भाग करना है? 3 से भाग करना है। 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9 और बचेगा कितना? 1, उतारेंगे 0। 3 त्रिका 9 बचेगा कितना? 1। अब आगे तो है नहीं, तो इसका मतलब 1 से 100 तक गिनती में 3 से कटने वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी है जी? 33 गो है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कहा जाए, जैसे समझिए ध्यान से, जैसे अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो, मान लेते हैं 1 से लेकर 1000 तक, सॉरी सर 1000, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 19 से विभाजित हैं? अगर ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए तो बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। इसका मतलब 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 19 से विभाजित हैं। तो आपको क्या करना है, हमने आपको तरीका बताया क्या कि अंतिम पद उठाइए। अंतिम पद कितना है? 1000। 1000 में आपको किससे भाग देना है बोलो? 1000 में आप 19 से विभाजित कह रहा है तो 19 से भाग कर दो। 19 से भाग करेंगे तो 19 पचे कितना होता है? 95। अब बचा कितना आपका? 5, उतारेंगे 0। अब 19 तिया 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38। इसका मतलब आपके पास शेष कितना बचेगा? 2 और 1।
शेष से आपको कोई मतलब नहीं है, शेष बचे या ना बचे, अर्थात विभाजित संख्या कुल कितनी होगी बोलो 52, अर्थात 19 से विभाजित संख्या 52 होगी। क्लियर करने के लिए, जैसे आपका प्रश्न कुछ और इस प्रकार आ जाए तो फिर क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर प्रश्न में थोड़ा सा अगर लिद्दीपना कर दे, जैसे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये कह दे कुछ इस प्रकार कि 200 से लेकर 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से विभाजित हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बताइए इसमें आप कैसे उत्तर देंगे। कह रहा है कि 200 से लेकर 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से विभाजित है। अगर आपको बताना हो यहाँ पे तो कैसे बता पाएंगे, सोचिए जरा। इसका मतलब क्या करना है, इसकी थोड़े से भैया बात को ध्यान में रखना है। 1 से लेकर 5000 तक होता तो सिर्फ आप 5000 में भाग करते कि नहीं करते, करबे करते। लेकिन ये 200 से है तो इसका मतलब 1 से लेकर 200 एक बार निकाल लो, फिर 1 से लेकर 5000 तक निकाल लो, इसके मतलब दोनों का माइनस कर देंगे तो 21 से विभाजित संख्याएं आ जाएंगी। तो करना क्या है भाया, एक बार आप 5000 में किससे भाग करिए, 21 से। 21 से भाग करेंगे तो कितनी बार लेके जाएंगे भैया, 2 बार लेके जाएंगे। 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, बचेगा कितना 8, उतारेंगे 0। फिर कितनी बार लेके जाएं, 21 तिहैया लेके जाएं, चौके ज्यादा हो जाएगा, तिहैया लेके जाएं। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 7 और यहाँ पे बचेगा 1, उतारेंगे कितना 0। क्लियर। अब कितनी बार लेके जाएं, 8 बार लेके जाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा। 8 बार लेके जाइए, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16 और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 2 और यहाँ पे कट्टम पिट्टम अर्थात शेष बचेगा 2। इसका मतलब कि 5000 तक जो विभाजित संख्याएं हैं वो ऑलरेडी कितनी है जी, 5000 तक विभाजित संख्या जो है वो कितनी है 338 है। अगर 5000 तक पूछता तो आंसर देते 338, लेकिन 200 से बोला है तो इसका मतलब कि 200 में आपको भी क्या करना होगा, 200 में भी 21 से भाग देना पड़ेगा। कितनी बार लेके जाएंगे, 9, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा। 9 बार लेके जाएंगे, 9 एकन्नम 9 और 9 दूनी 18, बचेगा कितना 1, बचेगा कितना 1, इधर कट्टम पिट्टम 11 बचेगा। इसका मतलब कि 5000 तक 238 हैं और 200 तक 9 है, तो विभाजित संख्या कुल निकालने के वास्ते आपको क्या करना है, कुल विभाजित संख्या अगर लिखना है तो बताइए क्या करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब कि 238 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 9 गए 9 और उसके बाद 2 और उसके बाद 2। इसका मतलब कि टोटल विभाजित संख्या जो होगी वो कितने की होगी, 229 की। क्लियर। 238 में से जब 9 को घटा दिए तो कितना बचा, 229। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक। जैसे इसी प्रकार से क्वेश्चन एक हम बनाते हैं, आप लोग उड़ाइए। अगर कह दिया जाए आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार, ध्यान से समझें। कह दे कि 300 और मान लेते हैं 300 और 600 के बीच, 300 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाजित हैं। ये क्वेश्चन आप बनाइए, खूबसूरत प्रश्न दिया गया है।
अभी तक एक अंक था, लेकिन यहाँ पे 2-3 अंक आ गया, होगा मैटर थोड़ा सा गंभीर। तो सोचना क्या है भाई, इसमें विशेष कुछ बातें नहीं सोचना है। देखिए अगर 2-3 अंक आ जाए तो उन अंकों का पहले आप एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी 2, 5 डिवाइड नहीं होगा 3, इसका मतलब गुणा कर दें, एलसीएम आपका कंप्लीट। गुणा करें कितना आएगा, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, अर्थात एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब सोचो कि अभी तक हम किससे भाग देते, 4 से, 5 से, 6 से। इन 4, 5, 6 के अलावा अब हम एक ही संख्या से भाग देंगे, किससे, 60 से। जो संख्या 60 से कटेगी वो संख्या पक्का है 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी, ठीक ना। तो अब आपको पहली संख्या कितना लेना है जी, 600। अब 600 में किससे भाग करना है जी, बोलो। 600 में 60 से भाग करेंगे। अब सोचो, लेकिन इसमें शब्द क्या खूबसूरत लगा दिया है, इस शब्द को भी नहीं पकड़ेंगे तो गलत कर देंगे, ठीक ना। उसने क्या खूबसूरत शब्द इसमें ढुका दिया है, कह रहा है क्या भैया, इसने खूबसूरत शब्द ये ढुकाया है, कह रहा है कि 300 और 600 के बीच, बीच का मतलब क्या, जैसे हम कहीं एक जने ई हैं, एक जने ई हैं और एक जने ई हैं, 3 लोग हैं। हम कहीं बताओ दोनों इनके, ध्यान समझा, इनके और इनके के बीच में कई आदमी हैं, बताओ कई आदमी हैं, एक आदमी है कि नहीं। लेकिन हम कहीं इनके से लेके इनके तक कई आदमी हैं, 3 आदमी हैं। बीच का मतलब कि हमको सिर्फ उनके बीच की संख्या को काटना है, ठीक ना। तो इसका मतलब इसमें 300 का हमको यूज नहीं करना है। यूज किसका करना है, ध्यान से समझो। 300 का यूज नहीं करना है तो किसका करना है, 300 के आगे। 300 के आगे कितना होगा, ये तो इसी टाइप का हो गया, रुकिए। 300 के आगे कितना होगा, इसका मतलब 301। 301 से चलेंगे कहां तक भैया, 600 भी नहीं लेना है, इसका मतलब 599 तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बोलो जी। 599 तक चलेंगे कि नहीं। अब देखो 300 और 600 छूट गया करे, बीचे में विभाजित संख्या निकालना है आपको, तो इसका मतलब आप तुरंत क्या कर सकते हैं, देखिए 599 में अब किससे भाग करेंगे भाया, 60 से भाग करेंगे। और किसमें, 301 में किससे भाग करेंगे भाया, 60 से भाग करेंगे। अब जो इसके भागफल आएंगे उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 60 से भाग करिए, कितना बार जाएगा, 6 ताहा के 36, नवैया लेके जाएगा, 9 छक 54, 9 बार जाएगा, 9 बार लेके जाएंगे, 9 0 0, 9 छका 54, बचेगा कितना 9 और बचेगा कितना 5। इसका मतलब कि 600 तक विभाजित संख्या जो है वो 9 है। और इसमें कितना बार लेके जाएं, 5 छक्का 30, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 0 0, 6 चौका 24, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, और 5 छक 30 हो जाएगा, सॉरी 5 बार लेके जाएं, 5 बार लेके जाएंगे तो 0, 5 छक्का 30, और शेष कितना बचेगा 1। शेष से आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कुल विभाजित संख्याएं जो आपकी प्राप्त होंगी, कुल विभाजित संख्याएं, कुल विभाजित जो संख्या प्राप्त होगी, क्या करना है, बड़के भाजक में से 9 में से छोटका भाजक घटाए देगा 5, अर्थात विभाजित संख्या कितनी होगी जी 4। यही आपके लिए क्या होगा आंसर। अगर बीच की बात कह दिया जाए तो इसका मतलब उन दोनों को क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर नहीं क्लियर, एकदम राइट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम ऐसा ही और देते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग एक बनाइए, लिखिए, लिखेंगे क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक लिखिए। लिखेंगे कि 300 हटा के 500 लिखिए, 500 और 1500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मान लेते हैं 19 से विभाजित हैं।
बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 19 से विभाजित है। क्वेश्चन बनाइए, गजब का प्रश्न है, ध्यान से बनाइए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही वाक्य है तो एलसीएम निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, 500 से कहा है कहां तक भैया, 1500 तक, और इसके कह रहा है कि बीच, बीच का मतलब इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। इसके बीच में संख्याएं कौन से स्टार्ट होंगी भैया, इसका मतलब 501 से चलेगा कहां तक चलेगा भैया, 1499 तक चलेगा, चलेगा कि नहीं, 1499 तक। ठीक, तो इसका मतलब अब किस में भाग करना है, आपको 1499 में किससे भाग करना है, 19 से भाग करना है, और फिर किस में भाग करना है बोलो, 501 में किससे भाग करना है, 19 से भाग करना है। तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो कितनी बार लेके जाएंगे, 19 से भाग करेंगे कितनी बार लेके जाएंगे, 5 19 5 95, 19 छक्का 19 सत्ते, सत्ते बार लेके जाइए, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, और 7 51 7 6 13, कमे होइएगा नहीं, सही बात, ठीक ना, 9 सत्ते 63 और 7 51 7 6 13, एक मतलब घटाए देबा 6 और ये घटाए देबा कितना भैया 1, कट्टम पिट्टम उतार ला 9। ठीक, अब लगभग कितना बार जाए, लेके जा भैया लगभग अब जाए आपके 8 बार लेके जा, 8 2 51 नहीं, 9 बार लेके जा, देखा 9 9 81 और 9 51 9 8 17 ज्यादा होइए, 8 बार लेके जा भैया, 8 बार लेके जाबा, 8 9 72 हासिल लगा 7 के, 8 51 8 7 15, तो घटाए देबा कितना आइए भैया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे घटाए देबा 1, एक मतलब शेष से आपको कोई मतलब नहीं है, इसमें विभाजित जो संख्या है वो कितनी है 78 है। ठीक है, अब इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार लेके जाएं, 19 दूनी 38, 19 3 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1। अब सोचो कि सत्ते बार लेके जाएंगे तो 133 होता है, इसका मतलब कौन बार लेके जाएंगे, छक्के बार लेके जाएंगे, 6 बार ले जाइए, 9 छक 54 के 4 हासिल लगा 5 के, और 6 51 6 5 कितना हो जाएगा 11, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 में से 4 गए 7 4 11, इसमें से घटा देंगे कट्टम पिट्टम, शेष से आपको कोई मतलब नहीं है। इससे विभाजित होने वाली संख्या कितनी है जी 26, है कि नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, कुल विभाजित संख्या निकालने के वास्ते, कुल विभाजित संख्या निकालने के वास्ते क्या करना है भैया, 78 में से 26 को आपको माइनस कर देना है, तो घटाएंगे कितना आएगा 2 और घटाएंगे कितना आएगा 5, अर्थात कुल विभाजित संख्या कितनी होंगी 52। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, नोट करिए आगे बढ़िए। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको और देखने को मिलेगा, लिखते रहिए, एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं, लिखिए, बोले, ठीक, लिखिएगा 600 और 1800 के बीच, लिखिए 600 और 1800 के बीच, 600 और 1800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो लिखेंगे 4 5 6 8 12 15 12 15 से पूर्णतः विभाजित हैं, से पूर्णतः विभाजित हैं। बताइए बना लेंगे कि नहीं, बनाइए सब लोग, वेरी गुड मेरे योद्धाओं, वेरी गुड, बनाइए जल्दी करिए। कह रहा है कि 600 और 1800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 8 12 15 से पूर्णतः विभाजित हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन तो उड़ जाना चाहिए हमारे दिग्गजों द्वारा, उड़ाइए उड़ाइए, वेरी गुड। अब देखिए ऐसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि कई संख्याओं से विभाजित होने की बात कहा है कि नहीं। तो जब कई संख्याओं से विभाजित होने की बात कहेगा भाया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4, 5, 6, 8 और 12 और 15 का क्या निकाल देना है, एलसीएम। एलसीएम निकाल दें। एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 12 कटवा 6 हुए, 15 ना कटे। ठीक, अब कैसे काट दे भैया। अब देखो इतना लोचा मत करिए, एलसीएम निकालने का ट्रिक बता दें, ट्रिक बताते करें, काट दे पहले, ट्रिक की इच्छा है पहले काट देते। 2 1 नम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा। अब किससे काट दें, 3 से। 3 से काटेंगे 1, 5 नहीं कटेगा, 3 1 2, 3 1 5। अब एक मतलब 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए 1 1 1 2 1 1, यही होगा। अब इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आया जी, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इसका मतलब कि कह रहा है कि 120 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से चालू होगा 601 से कहां तक चालू होगा, 1700, बोलो कितने तक, 1799 तक चालू होगा। तो आपको क्या करना है, 1799 में पहले किससे भाग लगा देना है, 120 से। भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 12 8 96, ज़्यादा हो जाएगा, कितना बार जाएगा, 12 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 1 बार जाएगा। एक बार लेके जाएंगे तो 120 हो जाएगा, इसका मतलब घटा देंगे 9 आ जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5, कट्टम पिट्टम, उतारेंगे कितना, 9। अब बताइए कितनी बार लेके जाएंगे। अब लगभग 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 बार लेके जाइए, एक मतलब यहाँ पे 400 कितना हो जाएगा, 80, घटा देंगे 9 1 1, अर्थात शेष से कोई मतलब नहीं है, विभाजित संख्या कितनी होगी, 14। ठीक, अब किस में भाग करना है भैया, 601 में भाग करना है, किससे, 120 से। 12 पंचा जाएगा कितना, 60, एक मतलब हो जाएगा आपका भैया 600, घटा देंगे 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका विभाजित संख्या कितना आया है जी, 14। इसका विभाजित संख्या कितना आया है जी, 5। तो 14 में से 5 गए, बोलो 14 में से 5 गए 9, अर्थात कुल विभाजित संख्या कितना होगा जी, 9। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, प्रिंट करो, आगे बढ़ो। एलसीएम का ट्रिक हम डाल देंगे वीडियो में, आप लोग डाले हैं, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना, एलसीएम का भी ट्रिक निकालने का, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।